अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाज़िया मलिक स्टाइल एंड यू में आज कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश लग रही हूँ मैं। इसलिए स्टाइलिश लग रही हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन आउटफिट्स पर जो बेहतरीन कट्स के साथ हो, फ्यूजन हो और साथ में पहनने में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगे और आपको स्टाइलिश बना दें। और आज हमारे साथ जो डिज़ाइनर होंगी जिनका आउटफिट मैंने भी पहना हुआ है, दैट इज़ मारिया राव। और मारिया राव के साथ आज जो हमारी मॉडल पे मेकअप करेंगी दैट इज़ अफशा बाय अफशा सैलून। और आपको ये भी बताएं अफशा के बारे में कि अफशा बहुत ज़बरदस्त मेकअप करती है, प्लस शी हैज़ हरसेल्फ अपने नाम से उन्होंने कॉस्मेटिक रेंज भी निकाली है, तो इसके हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले यस, गेस्ट से मुलाकात से पहले एक वॉक हो जाए। ऑलराइट, आज के शो की हमारी फर्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ड्रामों में बहुत अच्छी, खुद भी मॉडलिंग करती हैं एंड हर सेल्फ brilliant person and the personality even. So I would like to call Noorul Hira. Alright, no, you look so stunning. I love what you're wearing. Thank you so much. It's so the nice. lovely designer and I'm loving all her outfits. मैंने इनका काम देखा है, बहुत 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 अच्छा, बहुत ही अच्छा है। मारिया राव herself such brilliant। और मारिया के बारे में मैं ये कहूँगी कि शी इज़ इवन मोर देन क्रिएटिव पर्सन। मतलब मैंने जब इनका आउटफिट देखा हर दफ़ा कोई नई क्रिएशन, आज तो उनसे मुलाकात करके पूछूंगी ये इतनी क्रिएटिविटी आती कहाँ से है। मैं कहूँगी पूरे पाकिस्तान में मैंने अगर किसी के बहुत अच्छे फ्यूजन कट्स या कट्स में काम देखा है और जो खुद बनाते हैं उनमें मारिया इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी बिग नेम। अच्छा, आपने जो ये कलर पहना है, यू आर एक्चुअली द डार्कर कलर वाला पर्सन या नहीं? ये डार्क कलर पसंद करते हो या नहीं? करती हूँ, बट वो मूड पे, अगर मेरा मूड है तो मैं डार्क पहनूँ। मूड आज अच्छा था, आज बहुत अच्छा था जब भी मैंने रेड पहना है, वरना तो मैं बहुत सटल कलर्स में ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मूड बड़ा नॉर्मल सा होता है कि कभी कभार आपको होता है कि आप कुछ चेंज पहने और उस चेंज में ही आपको जो है ना अच्छा भी लग रहा होता है। बिल्कुल अच्छा। तो ऐसे ही चेंज में हमारे साथ एक और बड़ी अच्छी गेस्ट हैं, उनको मैं दावत दूंगी। बहुत अच्छा वो मेकअप करती हैं, शी इज़ हरसेल्फ वेरी स्टाइलिश। मुझे तो इतनी स्टाइलिश लग रही होती है ना, हर दफ़ा उनको देखती हूँ, उनका स्टाइल मतलब शी इज़ स्टाइल आइकॉन, आई मस्ट से। जब आप उनको देखेंगे वो बहुत स्टाइलिश लगेंगी, इवन वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम भी करें। तो इस सब चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। I would like to call the stunning Afsha.
Alright, stunning Afsha, you look so nice. I think मारिया राव के जो आउटफिट्स है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके लिए ही बने हुए होते हैं. Seriously, I love it. I love it. है ना, the cuts and everything, they are so nice. And I love the इसको क्या कहेंगे? इसको ना हम चीता कहेंगे, ना टाइगर कहेंगे, इसको हम कहेंगे zebra कहेंगे, I think, है ना? It's a kind of zebra style. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा था. आज आपने जो है वो मेकअप भी करके दिखाना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे गेस्ट को बुला लूँगी और आप मेकअप के बारे में बहुत सी चीज़ें बताएंगी भी. अब मैं एक ऐसी गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाऊँगी जो टर्की में रहती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आई हुई है वो पाकिस्तानी ही, लेकिन टर्की में अपना बिजनेस करती थी. अब वो पाकिस्तान में आके मॉडलिंग और एक्टिंग भी कर रही हैं. सो मैं दावत दूंगी, आई वुड लाइक टू कॉल शिजा. ऑलराइट, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मारिया राव, जिनका बहुत देर से इंतजार था कि वो आएंगे और उनसे उनके कट्स के बारे में पूछेंगे. सो मारिया इज विद अस एज वेल. कैसी है मारिया? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मारिया माशाल्लाह ब्यूटीफुल आउटफिट. सबके जो आउटफिट्स हैं ना, ये इतने अच्छे लग रहे. अच्छा, मैं नहीं खाली कह रही हूँ, ये मतलब जितने भी गेस्ट आए हैं हमारे, चाहे नूर हैं, चाहे शिजा हैं, चाहे अफशा हैं, सब ने बहुत तारीफ की है. थैंक यू सो मच. दे आर वेरी लवली कलर्स, लवली कट, और काम कहते हैं ना इस पे जो हुआ हुआ है, इट्स वेरी बारीक, इट्स वेरी नाइस. थैंक यू. ये बात है. I just love it. I I'm just honored. love the print, love the color. Everything is so nice. बिल्कुल. और आपको भी अच्छा लगा? Yeah, obviously adorable. I like it. सबसे अच्छी बात जो है, ये जो हम बात कर रहे थे बार बार के कट्स की, ये एक तो कैसे ख्याल आया कि डिफरेंट कट्स के साथ बनाना चाहिए, और मार्केट में क्या ये बाकी डिमांड इस चीज़ की है अभी या नहीं? नहीं, इसकी डिमांड इज़ फॉर एवर बिकॉज इट्स अ फ्यूजन वेयर. तो सब लोग मतलब डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट चाहते हैं. तो फ्यूजन वेयर में ये होता है कि आप वेस्टर्नली भी पहन लेते हैं, ईस्टर्नली भी पहन लेते हैं, तो बोथ वेज चल जाता है. और फिर इनको आप ड्रेसअप भी कर सकते हैं, और येट आप डिनर्स पे भी पहन सकते हैं, लंच पे भी पहन सकते हैं. एंड द शादीज़ इवन आई मस्ट से, आप कहीं can पर wear भी, it. मतलब ये आउटफिट मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं ये किटी पार्टी में पहन सकती हूँ, मैं ये किसी भी ब्राइडल शावर में भी पहन सकती हूँ, अपनी बर्थडे में भी पहन सकती हूँ, किसी की बर्थडे में पहन सकती हूँ, मैं वेडिंग में भी पहन सकती हूँ, मैं एंगेजमेंट में भी पहन सकती हूँ. तो इनकी वर्थ जो है, मतलब जिस तरह आपने कहते हैं ना कि आपने उसके जो है, हमारी तो वैसी आदत होती है ना पाकिस्तानी में, हम तो कि एक चीज़ को जो है हमने उसकी अच्छी तरह कीमत जो है ना वो हमने पूरी करनी है. तो ये आपके आउटफिट्स में ये पक्का बैठता है. ये मैंने इसी सोच के साथ ही बनाती हूँ अपने आउटफिट्स के, जो है वो आप इसको रिपीट भी करें तो पता नहीं चलता, बिकॉज आप इसको एम्बेलिश कर दें अपने इयरिंग से, मेकअप से, हेयर डू से, तो वो थोड़े और फॉर्मल हो जाते हैं. कैजुअली पहने तो आप उनको नॉर्मली पहन सकते हैं. अब यार महंगाई भी इतनी होगी तो लोग ये कहते हैं कि भाई एक आउटफिट लें और हर जगह पर आप उसे यूज़ कर सकें. अच्छा, कट्स कैसे जहन में आते हैं कि हाँ ये कट्स हैं, इस कट्स को इस तरह से बनाना है? बस ये जादू है डिज़ाइनर होने का. भाई ये जादू कहाँ से आता है? ये हम नहीं बताते. ये सोते हुए भी आ रहे होते हैं कट्स जहन में? सोते हुए, जागते हुए, 24/7 आई एम थिंकिंग अबाउट cuts and my design and my work and all. अच्छा, मार्केट और पता है क्या करते हैं, सो रही होती है ना, तो ये सोते सो रही हैं, सोते एकदम से ख्याल, ओ कट बनाना है, ओ अच्छा ये डिज़ाइन बनाना है, सो के फ़ौरन डिज़ाइन बनाते हुए जाके सो जाते हैं. हाँ, तो ये ऐसा ही होता होगा, है ना? अच्छा, मेरी मेमोरी हर चीज़ में ख़राब है सिवाय मेरे काम में. तो मुझे अपने काम की सारी चीज़ें दिमाग में याद होती हैं, एंड बिसाइड्स दैट कुछ भी याद नहीं है. मुझे पता है इस बात का. नाम भी याद नहीं रहते. मैं जब भी मारिया बड़ी मुश्किल से शो में आई हैं, क्योंकि मैं इनको रोज़ मैसेज करती थी, मैं कहती थी मारिया मुझे आपके आउटफिट्स देखने हैं, लोगों को बताना है कि मारिया राव इज़ हियर इन पाकिस्तान, जो इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो उनके आउटफिट्स देखना बड़ा ज़रूरी है. और श्योरली. अच्छा, बाकी है कि हम अफशा से पूछते हैं. अफशा, कैसे मेकअप्स जो हैं आजकल, लाइक अगर हम, क्योंकि हम पार्टी मेकअप से बात कर रहे हैं, पार्टी मेकअप्स में कैसे मेकअप आजकल चल रहे हैं? आजकल लोगों का ज़्यादा रुझान न्यूड मेकअप पे है. बिल्कुल वो कहते हैं सॉफ्ट लुक मेकअप हो, सब कुछ लग भी जाए और पता भी ना चले क्या लगा हो. पता तो चलता है यार, ऐसे नहीं हो सकता कि पता भी ना चले. मेकअप आर्टिस्ट को पता चलता है, चीक्स नजर आ रही हो, पिंकी चीक्स नजर आ रही हो, तो ये तो आता ही है, इतना तो नजर आता है. हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी यही डिमांड होती है सबसे पहले कि
सब कुछ लगा हो, लेकिन बस असल में नज़र ना अब जो है फाउंडेशन और बेस ये सब चीज़ें इतनी अच्छी आ गई हैं कि अब आपको वो वाला फील वैसे नहीं होती। अब आप देखें हम सब ने मेकअप किया हुआ है, लेकिन हम सबके बहुत ज़्यादा हैवी Over लुक नहीं नहीं लग आ रहा किसी का भी, हालांकि हमने सब चीज़ें लगाई हुई, हमने कोई ऐसा मेकअप नहीं है जो छोड़ा हुआ हो, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा एक सटल लुक आ जाता है। बस ये आजकल का एक आई थिंक ट्रेंड भी ऐसा हो गया और मेकअप क्वालिटी भी ऐसी हो चुकी है। आप अपने मेकअप के बारे में बताएं, मेकअप रेंज में क्या क्या लेकर आई हैं आप? हमारे प्रोडक्ट में अभी लिक्विड फाउंडेशन न्यू अराइवल मिल से है, इसके अलावा क्रिस्टल डर्मा बेस है। और क्रिस्टल डर्मा बेस क्या होती है? उससे हम कैमोफ्लाज करते हैं, कंसील करते हैं, जब आपके डार्क सर्कल्स और स्कार्स वगैरह को वो कोई भी ऐसी चीज़ छुपा देता है, कवर कर देता है। एंड स्टिक्स हैं हमारे पास, फाउंडेशन है, पाउडर फाउंडेशंस हैं, केक लाइनर्स है, फेस शाइनर है, और काफ़ी सारी रेंज आई मीन आपने जो निकाली क्या आई शेडोज वगैरह। कैसे आया कि मैंने जो है रेंज भी निकालनी है? काफ़ी टाइम से एज अ ब्यूटिशियन में इतने टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो बस वो माइंड में था कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ न्यू करना है। नहीं, दैट इज़ रियली गुड। और हम खुद बहुत सारे लोगों से वहाँ पे मुलाकात हो रही होती है हमारी, हम सबका काम भी देख रहे होते हैं, एक दूसरे से अच्छा इंटरेक्शन भी होता है। दैट इज़ रियली 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 गुड। अच्छा नूर, आजकल क्या चल रहा है, कैसे ड्रामास चल रहे हैं? ड्रामे भी कर रही होती हो, साथ में मॉडलिंग भी कर रही होती हो, और मतलब यू आर इवन डूइंग, यू हैव योर ओन फर्नीचर लाइन भी, मतलब माशाल्लाह से मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं लड़कियों को देखती हूँ कि इतना अच्छा काम कर रही हैं और टैलेंट अपना जो है वो अब निकल कर आ रहा है। बिल्कुल नाज़ी, करना चाहिए। अगर आप में ज़रा सा भी टैलेंट है और पैशन है उस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आप उसको परस्यू करें। आजकल जो मेरा चल रहा है फ़िलहाल तो ड्रामास कम ही है, लेकिन बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रोजेक्ट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा करो, वरना फिर मैं कहती हूँ हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, मेरा वही है कि अच्छी स्क्रिप्ट होगी, कोई अच्छा कैरेक्टर होगा, और स्पेशली जिनका अपना बिजनेस है ना, मैं कहती हूँ अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। अब योर बिजनेस इज़ रियली गुड फर्नीचर का जो है, मतलब जिस तरह मेरा भी अपना, जैसे ही मैंने अपना सैलून का किया तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना ड्रामा लाइन तो बिल्कुल खैराबाद कर दी, लेकिन होस्टिंग माशाल्लाह से चलती आ रही। इसी तरह आपका जो है जो अपना जो फर्नीचर लाइन है, दैट इज़ रियली रियली गुड। कैसे बनाते हो आप? हाँ, वी ट्राई टू मेक इट मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक से मुराद ये है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी फर्नीचर नहीं बनाते। सही है। ईजी टू मेंटेन, जिसमें हमारे पास कंसोल्स हैं, टेबल्स हैं। वी ऑल्सो डू लाइक बेड सेट्स एज वेल, बट उसका ये है कि वो कस्टमाइज्ड होते हैं। जितना वुड यूज़ कर रहे होते हो या प्लाईज यूज़ कर रहे होते हो, क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, वी आर यूजिंग मेटल एज वेल एज जो वुड में है, तो वुड की भी डिफरेंट उसमें किस्में होती हैं। ओक है, चिप वुड है, फिर बाकी सारी आ जाती हैं। हर किसी की फिर प्राइस रेंज फ़र्क हो जाती है। अक्सर अगर कोई बड़ा महंगा दे रहे हैं, वुड देखो, क्वालिटी देखो, एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें कोई फ़र्क हो जाता है कि आप में अगर जो है बनाना हो सस्ते में, और कहते हैं कि वो एक होता है ना, एक होता है प्योर वुड। अब तो यार प्योर वुड इतना महंगा हो गया, मुझे तो वैसे होता है कि यार इतना दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। वो बात नहीं है, लेकिन आप पुराना फर्नीचर देखें जो हमारे दादाओं के या अब्बाओं के टाइम का होता था, वो चेंज प्योर, अब चेंज हो गया था। लेकिन उस जमाने में ये भी था ना कि इतने लोग नहीं थे, इतनी आवाम नहीं थी, इतने दरख्तों की जरूरत नहीं होती। अब हमें जितनी आवाम है, हमें उससे ज्यादा अब दरख्त भी लगाने हैं, ये भी बात है ना। ठीक है, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, हमें छोटे छोटे फर्नीचर। अच्छा बताओ ना, सस्ते की जरा बात करते हैं ना, जरा कम में बताओ ना क्या बनेगा। हाँ चलें करें कम में। देन अगेन हम अगर चिपवुड की तरफ जाते हैं तो फिर उसका कॉस्ट बहुत कम आता है। ठीक है। अच्छा शिज़ा, आप टर्की से आए हैं। टर्की में आप वहाँ पर स्पेशली आप लैंड्स बाइंग एंड सेल, और आपने एस्टेट का काम कर रहे थे। एक्चुअली मैं रियल इस्टेट का काम करती हूँ, प्रॉपर्टी का। वहाँ पे हमारे टॉम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें लैंड कोई बाय करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो उसका बिजनेस मतलब प्रॉफिट होता है उससे, और साथ में उनको सिटीजनशिप भी दी जा रही है। हाँ हाँ। इसी तरह जो है लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उसमें सिटीजनशिप दी जा रही है उनको, और सिटीजनशिप के लिए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नाउअडेज। काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं साथ साथ। हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर हमारा टारगेट पाकिस्तानी है। ओके। कि वो वहाँ पे शिफ्ट हों, सिटीजनशिप लें। और अभी जो है ना नाउअडेज जो है प्रॉपर्टी दे रहे हैं कम उसमें, लेकिन आने वाले टाइम पे ना रेट अभी तो दे रहे हैं, फिर बाद में वो एक्सपेंसिव हो जाएगी वही प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली, क्योंकि आने वाले टाइम पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आने का कैसे वो हुआ कि यहाँ पर आप आए हो, अब यहाँ पर आपने जो है मॉडलिंग वगैरह भी शुरू की है, एक्टिंग भी शुरू करी है?
एक्चुअली मेरी यहाँ पे कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं अबाउट टर्किश सिटीजनशिप में कुछ कस्टमर्स हैं, उनसे मैंने मीटिंग करनी है जो वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, उनसे मेरी मीटिंग्स हैं। और साथ में मैं प्रॉपर्टी का काम, मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप पाकिस्तान में भी करें। ऑब्वियसली यहाँ पर तो बड़ा आजकल बूम है और बड़ा जो है पाकिस्तान में लोग पसंद कर रहे थे प्रॉपर्टी को लेना। नेचुरली पाकिस्तान में रहना एक अलग बात होती है। अच्छा बताएं कि आप फैशन को कैसे देखती हैं, आपको कैसे कलर्स पसंद हैं, क्या लोगों में कैसे कलर्स, मतलब लोगों में किस टाइप के कलर्स और किस टाइप के आप ड्रेसेस को पसंद करती हैं ज़्यादा? एक्चुअली आई लाइक डिसेंट एंड नॉर्मल लाइट्स कलर, बट एक्चुअली मुझ पे जो सूट करता है वो डार्क कलर सूट करते हैं। तो मैं तो खुद क्या पहनना ज़्यादा पसंद करती है, फ्यूजन, वेस्टर्न या ईस्टर्न? और मुझ पे वेस्टर्न बहुत सूट करता है बिकॉज टर्की जाती है, जब वेस्टर्न पहनती हूँ बिल्कुल अलग लुक होता है, और जब दूसरी ड्रेसिंग करती हूँ तो बिल्कुल अलग ही चेंज लुक आता है। अच्छा समहाउ अदर मारिया, मुझ पे पर्सनली मैंने हमेशा देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत कम शलवार कुर्ते ऐसे हैं जो अच्छे लगते हैं, लाइक कमीज़, स्ट्रेट कमीज़ बहुत ही कम, कुर्ताज तो मतलब हार्डली, जब तक कोई इसमें स्टाइलिंग ना होना नहीं अच्छा लगता। और मैंने देखा कि शायद मुझे इसलिए भी चीज़ फील होती है कि हर जगह पर टू मैनी कुर्ताज एंड कुर्ताज एंड कुर्ताज। सो ये एक वजह होती है या क्या है, मतलब कोई आप लोग ये देखते हैं कि किस पे कौन सा स्टाइल, लाइक मुझ पे आप पर्सनली क्या चीज़ आप देखेंगे अच्छा लगेगा? आई थिंक फ्यूजन वेयर लुक्स नाइस ऑन यू, और साड़ीज़ भी अच्छी लगती हैं। सो आई थिंक मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी इट एक्चुअली। तो बस वो कैरी करने की बात होती है, और सबका लेकिन बॉडी टाइप फ़र्क होता है, तो उसके हिसाब से होता है कि कुछ पे नहीं अच्छे लगते फ्यूजन कट्स, वो ज़्यादा चबी लगते हैं, कुछ ज़्यादा स्किनियर लगते हैं। तो मतलब कि आपको अपने अच्छा ये भी आप देख रहे होते कि किस पे क्या चीज़, कौन सा कट सूट करेगा? जी जी बिल्कुल। अच्छा इन पे क्या चीज़ सूट करेगी? इन पे आई थिंक फ्यूजन वेयर ही है। फ्यूजन वेयर। एंड व्हाट अबाउट? आई थिंक शी इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ गर्ल्स। पे घाघरा चोली टाइप का? इन पे मोस्टली आई थिंक सब कुछ ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, बट या आई थिंक शी कैन कैरी मोर लाइक अ ट्रेडिशनल। आई थिंक इन पे तो कुर्ता भी अच्छा लगेगा। कुर्ता टाइप बहुत अच्छा लगेगा, है ना, कुर्ता टाइप है जरा, जिस हमारी दोस्त है ना वो, हाँ दोस्त, हाँ I love white. White तो is like universal. Like I can imagine you in white, like okay. I'm sorry but I imagine girls अच्छा like इस पे that. white क्या डिजाइन करेंगे, कुछ इमेजिन? Like I would design चूड़ीदार, और मतलब एक वो ट्रेडिशनल कमीज या लंबी कमीज। Oh, lovely. पिशवास टाइप का या कलियों वाला? विश्वास भी, स्ट्रेट भी, आई थिंक स्ट्रेट भी अच्छा लगेगा। ओके, और अफशा पे? अफशा भी आई थिंक शी कैन कैरी एवरीथिंग। अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे लिए ये होता है कि हम शादियाँ वगैरह पे जा रहे होते हैं, तो उस पर कौन से कलर्स हमें पहनने चाहिए? नूर आप कैसे कलर्स पहनते हो शादी पे जाना हो तो? डिपेंड ऑन द इवेंट। कि मैं मेहंदी का इवेंट है, जल्दी से बता दो, कलर्स के नाम बता दो। आई थिंक वाइट और ऑरेंजिश रेड। एंड यू? ब्लैक। ब्लैक एंड यू? पिंक एंड वाइट। पिंक एंड वाइट। नॉर्मली पर्पल, पिंक। पर्पल एंड पिंक। ओके वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट यू? मी आई लव ऑल द कलर्स। वैसे मुझे पर्सनली रेड्स बहुत पसंद है, बट देन अगेन ऑफ वाइट सा, कुछ लाइट ग्रीन सा। एक्चुअली मैं सब तरह के कलर्स जो है ना आई लव टू वेयर। सिर्फ मैं हमें बहुत चीखता हुआ येलो मुझे नहीं पसंद, उसके अलावा मैं सारे कलर्स जो है ना, इवन ऑरेंज भी मैं पहन लेती हूँ। पर मोस्टली आई लाइक ए मिक्स एंड मैच हो, लाइक अगर पूरा रेड है तो उसका दुपट्टा ऑफ वाइट हो जाए, या उसके साथ नेवी ब्लू दुपट्टा हो जाए, लाइक मिक्स एंड मैच जो है ना चीज़, वो मुझे अच्छी लग रही होती है थोड़ी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कलर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट कट्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। थैंक यू आप लोग शो में तशरीफ, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अफशा कहीं नहीं जा रही, अफशा को भी हमने पकड़ के रखना है, क्योंकि अफशा भी आपको दिखाएंगी पार्टी मेकअप, क्योंकि आपका फेवरेट सेगमेंट होता है ना, इसलिए वो दिखाना ज़रूरी है। तो अभी हम देखेंगे अफशा का मेकअप, और हमारे साथ मॉडल्स भी हैं, वो वॉक भी करेंगे। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब आ गया है मेकअप टाइम, और मेकअप टाइम में आज मेकअप करने वाली हैं अफशा फ्रॉम अफशा सैलून। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वंस अगेन। अच्छा, आज जो आउटफिट्स हैं वो हैं मारिया राव के, और मारिया राव के आउटफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टाइलिश और फ्यूजन है, फ्यूजन वेयरिंग है। इस पे बिल्कुल हम न्यूड मेकअप करेंगे, सॉफ्ट लुक मेकअप होगा, जिसपे मतलब ऐसा है कि जो आजकल की डिमांड है, लड़कियां आती हैं हमारे पास तो वो कहती हैं कि इतना ऐसा मेकअप करेंगे, लगा भी दें सब कुछ और पता भी ना चले, तो वो चीज़ हम करने वाले हैं आज। ऑलराइट, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या लगाएंगे? अच्छा, सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे। पूरा फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई करना है।
अच्छा, ये किसी भी स्किन टोन पे प्राइमर लग सकता है? या हर तरह की स्किन पे प्राइमर यूज़ होता है। इसका रीज़न ये होता है कि मेकअप बहुत देर तक स्टे कर सके। फर्स्ट जो है प्राइमर लगाना है एंड देन आप एक एक करके फिर आप बताएंगे कितनी इस पे बेस लगाएंगी? एक ही बेस लगाएंगी, 2-3 बेस लगाएंगी? हम इनको ज़्यादा बेस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें सॉफ्ट लुक मेकअप देना है और ऑलरेडी इनकी स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो इनको मेकअप की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। ठीक है, सिर्फ अब आप हम क्या यूज़ करेंगे? ये हमारे पास है ऑरेंज कैमोफ्लाज अफशांस कॉस्मेटिक्स का। ठीक है, इसमें इसको हम डार्क सर्कल एरिया पे और स्कार्स पे यूज़ करेंगे ठीक है। ताकि अच्छे लेकिन से इनकी कवरेज तो बहुत अच्छी स्किन है, तो मेरे ख्याल में सिर्फ इनकी डार्क सर्कल्स पे यूज़ होगा, या इनके स्कार्स हैं कहीं पे? मैंने अभी गौर से नहीं इतने देखा। ज़्यादा नहीं है, तो ये ऑरेंज बेस यूज़ होगा। या अच्छा, ये इसे हम कैमोफ्लाज करते हैं। कैमोफ्लाज कहते हैं। और ये बड़ा सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर होता है? बहुत सॉफ्ट है, बहुत देखो ही इसका टेक्सचर lovely। कैसा है? हाँ, अच्छा, हाँ, इट्स अ वेरी सॉफ्ट टेक्सचर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद मैं इनको अप्लाई कर रही हूँ डब्ल्यू पिंक क्रिस्टल डर्मा बेस अफशांस कॉस्मेटिक्स का। ठीक है, ये भी वो है, ये तो ये कैमोफ्लेज नहीं स्टिक है है, ना? ये स्टिक है, ये कैमोफ्लाज नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बेस है ये। या बिल्कुल लाइट से अप्लाई करेंगे क्योंकि इनको नीड नहीं है ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मतलब वेरी नीट स्किन। लेकिन इवन स्किन के लिए आपको जो है लगाना ज़रूरी होता है, ताकि मेकअप जब आप इन्हांस कर रहे होते हैं, आप लोग कहते हैं अब तो मतलब हमारी स्किन को ज़रूरत ही नहीं है, आप लाइट सी समटाइम्स आपको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप आई मेकअप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी स्किन टोन जो है डिफरेंट वो नज़र आने लग जाती है। सो यू नीड लिटिल बिट एक्चुअली। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे? ये भी लिक्विड है? ये लिक्विड फाउंडेशन है अफशांस कॉस्मेटिक्स का, और ये भी और आप इनका लगाएंगे? इसका नंबर 45। ओके, तो ये फुल कवरेज है या लाइट कवरेज? फुल कवरेज फाउंडेशन, और बहुत ही इसकी पतली सी लेयर लगती है। अब आपने ये क्या लगाया? ये हम मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रहे हैं। ठीक है, और इसका भी कोई शेड है? इसके शेड्स हैं, इनकी स्किन टोन के हिसाब से हमने शेड लिए है। अब आप इनको आई शेड्स कौन कौन से कलर के देंगी, ज़रा आप बता दें। न्यूड मेकअप में हम जब आईज बनाते हैं तो उसको न्यूड रखने के लिए सबसे पहले हम ब्राउन पे जाते हैं, ब्राउन शेड लगाएंगे। ठीक है, तो इसको पूरा हमने फिर हम ब्रो बोन पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाते हैं, ये बिल्कुल लाइट वाला है। लाइट सा ये हम इनको शेड दे रहे हैं आई बॉल एरिया पे। अच्छा, अंडर आई हमें कुछ यूज़ करना होता है, आई को कभी भी खाली मत छोड़ा करें। अंडर आई एरिया पे कुछ ना कुछ आपको शेड टचअप देना होता है। अब मैं ब्राउन कलर से इनके आईब्रोज को थोड़ा सा इन्हेंस कर रही हूँ।
इसके बाद हम करेंगे कॉन्टोरिंग, नोज कॉन्टोरिंग। चीक्स पे कॉन्टोरिंग की नीड है इनको थोड़ी सी। ये जो लाइन को कवर करते हैं, अब हम लगाने जा रहे हैं ब्लश ऑन। अब हम ये अफशांस कॉस्मेटिक्स का केक लाइनर यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल लाइट सा लाइनर देंगे। कॉर्नर लाइन का आपको ख्याल रखना है, दोनों लाइंस इक्वल होनी चाहिए। अब हम मस्कारा लगा रहे हैं। अब हम मैक का फेस शाइनर यूज़ कर रहे हैं। चीक बोन एरिया पे अब हम लिप कलर लगा रहे हैं। ऑलराइट, अब लिपस्टिक का टाइम है, तो लिपस्टिक लग रही है। लिपस्टिक कौन सी शेड की है? ये हमने न्यूड कलर लिया है, लाइट ब्राउन शेड। अच्छा, लाइट ब्राउन और न्यूड सा कलर लिया है क्योंकि अगेन पार्टी वेयर है, और पार्टी वेयर में अफशा ने लैशेस भी नहीं लगाए। अफशा कह रही है लैशेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपका वैसे ही लुक अच्छा आ रहा है तो क्यों लैशेस लगाएं। हाँ, जिसको शौक है बहुत ज़्यादा लैशेस लगाने को लगा ले, लेकिन वैसे है कि कंफर्टेबल लुक जो है वो लैशेस के बगैर होता है, और सॉफ्ट लुक भी आता है ना। बहुत अच्छा लुक आ रहा है, और लिपस्टिक के ऊपर हल्का सा ग्लॉस भी ऐड किया, विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। और आप फिनिशिंग लास्ट में हम अफशांस कॉस्मेटिक्स का फेस शाइनर यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्लो देने के लिए, ग्लो के लिए। ओके, ठीक है, दिस इज ऑल परफेक्ट और बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। थैंक यू सो मच अफशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पारीना बहुत क्यूट लग रही हैं, शी इज़ लुकिंग क्यूट, लवली, और इनकी अपनी जो एक शक्ल है ना वो वैसी ही है। थैंक यू सो मच अफशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन, अब हम जाएंगे वॉक की जानिब, और आप देखेंगे वॉक और पारीना का भी वॉक देखेंगे। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि अभी आपने क्या देखना है? वॉक। स्टे विद अस।